नमस्कार दोस्तों। अब पहले यूनिकॉर्न वाली बात, यूनिकॉर्न मतलब कि $1 बिलियन वाली जो कंपनी होती है, जो स्टार्टअप होता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। अब अगर आप पहले देखो तो 2014 से पहले देखो तो इस टाइप की यूनिकॉर्न की बात केवल और केवल अमेरिका और चाइना में हुआ करती थी। इंडिया में उसका उतना एक क्रेज नहीं था। अब अगर आप इंडिया में देखो तो हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न अब क्रिएट हो चुकी है, मतलब कि 100 से ऊपर कंपनियां हो चुकी है। और ज़रा सोचिए कि पहला ऐसा कल्चर था नहीं, पहला ऐसा इकोसिस्टम था नहीं। जब आज अगर एक कंपनी 8,000 करोड़ के ऊपर की चली गई है तो ज़रा सोचिए कि वो कितने लोगों को रोज़गार देती होगी। और अगर मान लीजिए कि 8,000 करोड़ और 100 कंपनी ऐसी हो गई है तो 8 लाख करोड़ का ये तकरीबन टोटल हो जाएगा। और ये बात हो रही सिर्फ यूनिकॉर्न की। अगर मान लीजिए कि कोई 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन वाली कंपनी अभी होगी, और वो भी छोटे बड़े रोजगार प्रोवाइड करती होगी। कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ों में ऐसा है कि इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। बस आपको एक विलिंगनेस चाहिए कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अगर आप सोचते हैं तो सरकार अपनी तरफ से फुल सपोर्ट आपको करती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है। जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज़ नोन एज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भई किस तरह इंडिया इस तरह। और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज़ $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। अब देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज़्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट 100वीं इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक़्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप थर्ड कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर दैन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 74 254 ले रहे हैं। तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए कि सी पैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके। इकोसिस्टम नहीं है। देखिए एक होता है, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता था बिजनेस कम्युनिटी को, जो कि पाकिस्तानी भी होते थे और बाहर के लोग भी, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान आते थे या कभी डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशन में मुलाकातें होती थी या कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो मुलाकातें होती थी, तो वहां पे ये बात होती थी कि पाकिस्तान जो है, जो चाइनीज को एक एनवायरनमेंट दे रहा है, फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रहा है, वो हमें क्यों नहीं देते। अच्छा, मजे की बात है, चाइनीज का फेवरेबल एनवायरनमेंट की हालत ये है कि आप जो है वो सारे जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स वो बंद पड़े हुए हैं। और सी पैक के रिलेटेड जितने भी कारोबार थे, जो मंसूबे थे, वो भी मुअत्तल हो गए थे। और जिसे आप कह लें कि इमरान खान साहब ने जो है वो इतने वो आके सारे सी पैक को रिव्यू करना शुरू कर दिया और खुद माने कि सारे सी पैक के प्रोजेक्ट्स जो है वो जो है, अब इंडिया में कोई सी पैक तो नहीं है, इंडिया में कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इस वक्त। अदर देन दैट के यानी आई मीन टू से दैट सीपैक लाइक चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर वो शॉमी जैसी कंपनीज आ रही हैं और वो काम कर रही हैं, जिनका देखें ना वो इंडिया की आप जरूरत देखें उस मुल्क की, कि जरूरत ही होती है एक सेटअप की, कि उन्होंने कहा यार सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है अगर ये रॉयल्टी पेमेंट्स कर रहे हैं बायर और हमें बता नहीं रहे। और तो इन्होंने जो है वो रॉयल्टी पेमेंट्स किसी और चीज की हैं, लेकिन हमें जो है वो हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया ने पकड़ के चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया, और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ पे। मुझे इमरान खान साहब की बातें याद हैं, वो कहा करते थे मुसलमानों को, देखें आप ना पाकिस्तान आके टूरिज्म करें, यहाँ पे इस्लामोफोबिया
जैसे आपको मसले नहीं होंगे। मतलब कितनी थकी हुई बातें। लोग जो है वो जहाँ पे जाते हैं कारोबार करने या टूरिज्म करने, वो इसलिए नहीं जाते कि आप वो मज़हब की बेस पे। लोग जाते हैं जनाब वहाँ पे कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, उनको माहौल कैसा पसंद है, आबो-हवा कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, जो जिसे हम एक टर्म होती है उसको बोलते हैं फेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट। फेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट किस तरह का है और हमने क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया है कि जो चाइनीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो ही पच गए। सो वो सारे के सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गए। और अभी सुनने में आया कि सीपैक पे उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो थोड़ी और काम करेंगे और तेजी से इसको करेंगे। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम, और शहबाज शरीफ के लफ्ज एक इस्तेमाल होता है शहबाज स्पीड, यानी कि शहबाज की अपनी एक स्पीड है, वो दिन रात काम करते हैं और उनको एक ब्यूरोक्रेसी भी तंग रहती है क्योंकि वो दे कीप देम ऑन टोज और एंड ऑल दैट। तो खान साहब के बारे में ये है कि वो उन्होंने तो पहले तो सारा कुछ समझने में लगा दिया कि हमने समझना है। इनको समझ सब कुछ है, बस इन्होंने काम शुरू करना था और मेरा ख्याल है इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने भी खान साहब की छुट्टी कराई कि इसको समझ ही नहीं आ रही, पौने 4 साल हो गए और फिर उल्टा उन्हीं के मामलात में मुदाखलत कर रहा था। वो तो खैर हम काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। और अगर आप देखें कि ये जो और ख़ास तौर पे ये जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स थे, ये सारे के सारे रुक गए और सनतें ना, जो फैक्ट्रियाँ लगनी थी वो भी ना लगी, और सबसे बढ़ के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन्स बनने थे, वो इकोनॉमिक ज़ोन्स ना बन सके। और इसके बावजूद कि दोनों मुल्क इंटरेस्टेड थे और ये इकोनॉमिक ज़ोन्स बनने से चीनी कंपनियों ने इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लेके आनी थी और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना था और हमारे लोगों को जॉब्स मिलनी थी। लेकिन ये इकोनॉमिक ज़ोन्स उस तरह ना चल सके और हम उसी उधर से हमारी जॉब्स जो है, इमरान खान कहते थे 1 करोड़ नौकरी होगी, वो 1 करोड़ सारे लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, इन्फ्लेशन होगी, आईएमएफ ने अपनी डिमांड्स आगे रख दी। रजा बाकर साहब जो कि आईएमएफ के वायसराय थे, वो कराची में बैठ के वो आईएमएफ की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाते रहे। आज सुबह भी शायद मैं आप लोगों से कल परसों शायद बात कर रहा था कि भाई देखो किस तरह का मुल्क है कि आईएमएफ ने जो भेजा हुआ गवर्नर लगा हुआ है, लेकिन फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं 4 बदले हैं और आपके जो फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं वो 5 बदले हैं। तो हमने क्या करना है जब हम जो है वो हमें आईएमएफ कान से पकड़ के कभी इधर ले जाती थी, कभी उधर ले जाती थी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये मामलात को इतने अच्छे नहीं है और ये जितनी भी सीपैक अथॉरिटी के हवाले से चीज़ें हुई, उस वक़्त जनरल आसिम बाजवा थे, वो देख रहे थे। वो काफ़ी मीडिया में एक्टिव रहते थे, पता लगता था शायद कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि टेक्निकली इमरान खान साहब ने सब कुछ रोक दिया हुआ था इस प्रिटेक्स्ट पे कि जनाब मैं जो है वो इन चीज़ों को देख रहा हूँ बड़े केयरफुली। उधर आप देखें, अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया है इंडिया के अंदर। इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर, अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन 10 अरब डॉलर का जो रेवेन्यू देगा, सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो साडा ये ही नहीं पता लगता कि साढ़े हुकूमत किसने करनी है। हमें एक पहले हमने वो टीएलपी वालों को रोका, वो आके पाकिस्तान बंद कर देते हैं जब उनका दिल करता है। टीएलपी वालों को रोका, किसी तरीके से समझाया कि उन्होंने कहा पाइन यार सड़कों ते ना आया करो यार, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, तरले करते रहे। हमारे आर्मी चीफ उनके तरले करते रहे, हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट उनके तरले करती है, उनके ऊपर जेलों के ऊपर उनके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना वो बड़े दहशतगर्दी के केसेस थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो सारे, रियासत पाकिस्तान को वो सारे केसेस वापस लेने पड़े क्योंकि उन्होंने मुल्क चोक कर दिया था। तो हमारा तो इस तरह का काम है कि हमारे मुल्क में तो यही नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। इंडिया में देखें किसानों ने प्रोटेस्ट किए जो भी हुआ, लेकिन इवन देन दे वेंट ऑन वर्किंग, उनका उस तरह कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं हुआ इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है जी, अब इंडिया का एक अपना स्टाइल है, वो काम कर रहे हैं, दुनिया उनको जो है वो मान रही है। अब हम जो है वो सारा टाइम साजिशें करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनाब अमेरिका ने साढ़े नाल ज़्यादती करती।
हमें आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। वो देखें वो तसल्ली से आराम से काम कर रहे हैं, जितनी इंडिया की आबादी है, इंडिया हमारे वाले मसलों में प पड़ा रहता तो इंडिया ने तो वैसे जो है ना वो फ़ारिग हो जाना था। लेकिन वो उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल रखा और आज हमारी वो जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में जो इंटरवेंशंस करते हैं और करती रही है और सुनने में आ रहा है कि वो आइंदा जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, सुनने में आ रहा है और आइंदा इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन निज़ाम को कान से पकड़ने की कोशिश करते हैं, भले मीडिया हो, बिज़नेसमैन हो, इकोनॉमिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, उसके खिलाफ केस बनेंगे, इसके अंदर जाएगा, पहले उन्हें अंदर करो, फिर इन्हू अंदर करो, फिर उसको बाहर कड्डो, हुण इन्हां नूं अंदर घल्लो। मतलब इसी कामों में हम तो लगे रहते हैं, मुल्क जो है वो रुका हुआ है। अब इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अच्छा है, भई आप हमारे पास एक 2014 के बाद एक अपॉर्च्युनिटी आई थी कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो आई है, उस इन्वेस्टमेंट का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके एक माहौल डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा जो है वो चीनियों को नाराज़ कर बैठे हैं।